हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग आप सभी को। अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, तो इसलिए इस वजह से मेरा क्या बोलते हैं, आवाज़ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तो अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो अभी हम सत्संग करने पाठ कर रहे हैं। तो अभी मतलब शाम का 4 बज रहा है, तो हम सत्संग कर रहे हैं। पाठ करके आप लोग को सुनाएंगे, आप लोग सुने समझें। और जो भी मेरे ब्लॉग में बने हैं सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। रामचरितमानस 67 सप्तशता उत्तरकांड। अदबपुरी पहुँचे राम जी विमान पर से उतरकर सब गुरुजनों, भाइयों, परिजनों एवं माताओं से मिले। उत्तम समय विचार गुरु वशिष्ठ ने राम जी को सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। राम जी नीति के सब अंगों का उत्तमता से पालन करते हुए राज करने लगे। और जपते राम प्रताप खगेसा, उदित उभौ अति प्रबल दीनेसा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम का प्रताप अत्यंत प्रबल सूर्य रूप होकर उग गया। पूरी प्रकाश राहु तीन लोका, बहुत सुख बहुत मन शोका। तब से प्रकाश तीनों लोकों में भरपूर हो रहा है, जिससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ है। जिनहि शोक ते काहू बखानी, प्रथम अविद्यानि सनसानी। जिन्होंने शोक हुआ उन्होंने वर्णन कर कहता है, पहले तो अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उधौ उलकू जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कौरव सकुचाने। पाप रूपी उल्ली पक्षी जहाँ तहाँ छिप गए, काम और क्रोध रूपी मुकुर सकुचा गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर न काम। अनेक प्रकार के कर्म गुण काल और स्वभाव रूपी चकोर है, ये कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मानमो मद चोरा, हुनर का होया ढंग प्रतिष्ठा का विचार अज्ञानता और अहंकार चोर, और इनकी कंगाल किसी और न रही। धर्म ज्ञान ज्ञान, ये पंकज विशेष विधि मान। धर्म रूप तालाब में ज्ञान और विज्ञान के अनेक प्रकार के कमल है, ये खिल गया। सुख संतोष वीरा एका विगत शोक कोट पक्षी शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करहि प्रकाश, पिछले बार प्रथम जे कहे देता नाश। राम प्रताप रूपी जिनके हृदय में प्रकाश है, तब उसके हृदय में पिछले हुए ज्ञान और विवेक करते हैं।
आरा साहब उपदेश वह वो स्वस्थ भेद से जानने जाते हैं। प्यारे लोग, 2 दिनों से यह संत का सत्संग हो रहा है। यह सत्संग का अंतिम दिन है। इतना कहने की क्या आवश्यकता है? यह बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग समझ जाए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या और दुख सुख क्या है, इसकी निवृत्ति कैसे हो, इसको ठीक ठीक से समझकर कह दिया जाए। जो लोग सत्संग कराए हैं उनको बहुत लाभ होगा क्योंकि सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं। इसीलिए इस सत्संग की उपयोगिता है। गुरु ठीक ठीक बार कहा जाए फिर भी नहीं कहा जा सकता कि इसको अच्छी तरह जान लिया। हम लोगों को अपने लाभ के लिए इसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। जन्म मरण से बढ़कर कोई दुख नहीं है, इसीलिए आगमन से चक्र से छूट जाने का प्रयास करना ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। प्रयास नहीं है, इसके लिए आगमन के चक्र से छूट जाने का प्रयास करना चाहिए। संसार में जैसे 2 दिन के बाद 2 रात के बाद दिन आती ही रहती है, इसी तरह सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सब दुख मिट जाए और ऐसा सुख जिसमें पूरी संतुष्ट हो जाए। जो ईश्वर परमात्मा है उससे कुछ नहीं चाहिए। उस परमात्मा को पाकर लोग सुखी होते हैं। जिस तरह एक बूंद पानी समुद्र में मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह यह जीव ईश्वर में मिलकर एक में हो जाता है। इसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। ईश्वर सबके अंदर में भी मौजूद है, उसे कहाँ जाकर खोजोगे? दादू दिया कहा। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अधान गोई। सुनी सुनी सुन सुन के पारा अगुन सगुन नहीं धोई। वह सर्वव्यापी ईश्वर अपने अंदर जहाँ सब शरीर खत्म हो जाए वहाँ भी है। सब शरीरों से मतलब है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण और केवल शरीर। इन अवस्थाओं से जानने जाते हैं। यह थोड़े दिनों में होने योग्य नहीं है। यह साधारण घर द्वार छोड़कर ही नहीं बल्कि यह जगह कर सकते हैं। थोड़ा रात्रि रहे उस समय साधना करना चाहिए। दिन में स्नान करने के बाद साधना करना चाहिए। इस तरह बार बार करते रहने से ईश्वर में मिलकर एक में हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। आप सभी दुख से छूट जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी हम सत्संग पाठ और लीला अमृत से कुछ पानी सुनाए, तभी हम सत्संग का स्टॉप करके क्या क्या हम आरती लगाएंगे। तो जो भी मेरे ब्लॉग में बने हुए हैं तो सब्सक्राइब लाइक बाय।